जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए हम सबसे पहले मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा हर संगत पर रहती है। गुरु जी अपने नए नए चमत्कारों से संगत को अपने साथ जोड़ते हैं। गुरु जी के सत्संग जो हमारे साथ रोज़ ही होते हैं और हमें वो ज़रूर शेयर करने चाहिए, ताकि और संगत भी गुरु जी के साथ जुड़े और उनके दुख दर्द तकलीफ़ें सब दूर हो जाएं। क्योंकि गुरु जी से जुड़ने के बाद हमें नई नई राह मिलती हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्ट ख़त्म होते जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की वो प्यारी बेटी ने शेयर किया है। उन्होंने बताया है किस तरह से गुरु जी ने उनके बेटे पर अपार कृपा की। गुरु जी इसी तरह सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। गुरु जी हमेशा हर संगत के साथ हैं। जब हम गुरु जी से जुड़ गए तो गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी हर प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ रहते रहे। जब से जुड़े हैं तब से हमारे साथ रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है, हर वेले सत्संग होता है। गुरु जी का हर वेले शुक्राना कि वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं, पर हमें उस कठिन परिस्थिति से निकालते भी हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें उस परीक्षा में पास भी करते हैं। सब गुरु जी के हाथ में है। मैं आज आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाने वाली हूँ। वो मेरे बेटे के लिए है और उससे सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा बेटा 11th स्टैंडर्ड में है और वो क्लासेस जाता है। तो वो सुबह उसकी क्लास 8 बजे की होती है। वो सुबह को 7:30 बजे घर से निकलता है कि वो 8 बजे अपनी क्लासेस अटेंड कर सके। उसके क्लास में जब भी वो जाता है वहाँ पे अटेंडेंस होती है, वो फिंगरप्रिंट लगाता है और हमें मैसेज आता है कि वो क्लास में वो पहुँच गया है क्लास में। और जब वो निकलता है तभी भी वो फिंगरप्रिंट लगाता है और जब निकलता है तो हमें वो टाइम आ जाता है कि इस टाइम पर उसने क्लास एग्ज़िट की है। तो जिस दिन तीज का त्यौहार था हमारा, हम सिंधियों का तीज का त्यौहार था, उस दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया था। तो पर कभी कभी ऐसा होता है उसके क्लास में, कभी मशीन ख़राब हो जाती है या क्या, तो उसका कोई मैसेज नहीं आया था कि वो क्लास में पहुंचा है या नहीं। पर मैंने सोचा चलो ठीक है, वो आज उसकी मशीन ख़राब होगी। और 12:30 बजे दोपहर में मुझे उसके क्लास से फ़ोन आती है कि आपका बेटा क्लास नहीं आया है आज। यह सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो जाती हूँ। क्लास नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो क्लास के लिए निकला है 7:45 बजे और 7:30 बजे, 7:45 बजे निकला है वो। तो आज थोड़ा लेट हुआ है, पर वो आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? और अगर वो 7:45 8 बजे तक क्लास में नहीं आता है, 8:30 बजे 9 बजे तक क्लास नहीं पहुंचता है, तो आप लोग अब मुझे कैसे फ़ोन करके 12:30 बजे बोल रहे हो कि आज आपका बेटा क्लास नहीं आया है? ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें आने लगी, क्या हुआ? कुछ उसके साथ गलत हो गया या उसने क्लास बंक की है, बंक करके कहीं दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया है? क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी कि कहीं
कुछ भगवान न करे एक्सीडेंट हो गया या कहीं किसी से भिड़ गया, पता नहीं, बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में आने लगे कि क्या हुआ होगा। और तब मैंने उसकी जो जहाँ से फ़ोन उस क्लास में फ़ोन आई थी, तो मैंने उसके जो दोस्तों के नाम हैं जो उनके ग्रुप में हैं उनके पूछे कि भाई ये क्लास में है, वो क्लास में है का, ये सारी बच्चे क्लास में हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये सब बच्चे क्लास में हैं। तो मैंने कहा अगर ये सब बच्चे क्लास में हैं तो इसका मतलब इन लोग इसने बंक नहीं किया है क्लास, ये भगवान मतलब या तो कुछ अनहोनी हो गई है, क्या हुआ। मेरे बहुत परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड भी उस दिन वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। हम दोनों बहुत परेशान हो गए कि अभी हम क्या करें, हम कहाँ उसे ढूंढने जाएं। हम उसे फ़ोन कर रहे थे मोबाइल में पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं मैसेजेस भेज रही थी और फ़ोन कर रहे थे हम कंटिन्यूसली। उसे हमने मतलब आधे घंटे में उसे हमने 40-50 बार फ़ोन ट्राई कर ली, उसकी फ़ोन ना लगे। फ़ोन रिंगिंग आ रही है, हम और भी घबरा गए कि रिंगिंग भी आ रही है। और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए। हम यही सोच रहे थे कहाँ जाएं, हम हॉस्पिटल में देखें, हम रास्ते में देखें, क्लास में तो है नहीं, कहाँ जाके ढूंढें उसे। हम इतने तक मतलब इतना परेशान हो गए। उस दिन मेरा व्रत था, उपवास था, तीज का व्रत था मेरा। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है, भगवान मुझे माफ़ करिए। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी रही। मैंने अरदास की, गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना, वो जहाँ भी है बस आप उसके साथ रहिए, आप उसे सुरक्षित रखिए, आप उसकी रक्षा करिए, आप उसके साथ रहिए गुरुजी। अगर आप उसके साथ रहेंगे तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। जो भी तकलीफ़ में है, जैसा भी है, प्लीज़ उसे बाहर निकालिए और आप उसकी रक्षा करिए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर गुरुजी से अरदास करी। बस हम अरदास करके हम अंदर कमरे में, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अभी हम कहीं तो तुम तैयार हो जाओ, हम कम चलते हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो ढूंढते हैं, उसके क्लास की तरफ जाते हैं, किसी से पूछते हैं। फिर जैसे ही हम तैयार हो रहे थे हमें मेरे बेटे की फ़ोन आ गई। तो हमने तो जैसे ही मैंने कहा बच्चा तो है किधर, तो कहा कि मैं तो मम्मा क्लास में ही बैठा हूँ। मैंने कहा क्लास में अगर तुम बैठे हो तो तुम्हारे वहाँ से फ़ोन आ रही है, तुम श्योर हो तुम क्लास में हो? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम बाहर हो? बेटा अगर तुम बाहर भी हो, तुम बंक भी करके गए हो तो डोंट लाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, तुम सच सच बताओ। तो बोला मम्मा मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ और मैं क्लास में हूँ, मेरे सर से भी बात करिए, मैं सुबह से क्लास में हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, तो तुम्हारी क्लास से वहाँ से फ़ोन आई कि तुम क्लास में नहीं हो? तो बोला नहीं मम्मा मैं क्लास में हूँ। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर थी उसने मेरे बेटे से सुबह बात भी की थी। तो बोला मैंने रजिस्टर साइन नहीं किया था और वो मशीन नहीं चल रही थी, मैं लेट हो गया था तो मैं सीधा ही अंदर चला गया, मैंने रजिस्टर भी साइन नहीं किया और मैं क्लास में बैठ गया क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी थी, क्लास लेक्चर शुरू हो गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर से तो मैंने सुबह बात भी की थी उससे, तो वो कैसे आपको बोलती है कि मैं नहीं हूँ क्लास में। और जब ही एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई, जब मैं दूसरों दोस्त से, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उसके दूसरे दोस्तों के लिए भी चेक किया, तो वो अच्छे से मेरे बेटे को जानती है, उसके बाद भी वो उसे मेरा बेटा दिखा नहीं। ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब बात है। गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने उसे बचा लिया और गुरुजी ने उसे क्लास में मतलब क्लास में सुरक्षित ले आए। क्या हुआ, ये सब गुरुजी की महिमा है। और मेरा बेटा फर्स्ट बेंच पे ही बैठता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको नहीं देखा और कैसे ये हुआ, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं क्लास में भी गई थी, उसके बाद भी मैं वहाँ पर गई, हम तैयार तो हो ही चुके थे, हम फिर भी हम क्लास में गए उसके कि ऐसी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हो कि बेटा मेरा क्लास में है और आप लोग बोलते हो कि वो क्लास में नहीं आया, इतनी बड़ी मिस्टेक है। एज ए पेरेंट्स आप सोच सकते हो कि हमारी कैसी हालत हो गई होगी कि हमारा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया। ये दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू, बहुत सीरियस इशू था ये। पर वो खुद बोल रही थी कि मैंने पूरी क्लास में देखा, फर्स्ट बेंच में बैठता है तो फर्स्ट बेंच में देखा, वो नहीं था, वो वहाँ पर था ही नहीं, वो उसे दिखा ही नहीं। और
और सुबह जब मेरे बेटे ने कहा, जब मैंने आपसे सुबह भी बात की थी, तो बोलती है वो उस टाइम के लिए उससे दिमाग से बात निकल गई, ये क्या था पता नहीं। ये सब तो गुरुजी जाने, ये पूरी गुथली अब तक मुझे समझ में नहीं आई है। बस समझ में सिर्फ ये आया है मुझे कि मेरे बेटे की रक्षा, मेरे बेटे को सुरक्षित सिर्फ गुरुजी ने ही किया था। उस दिन उसे ही उसकी रक्षा की, उसके हाथ पकड़ के वो क्लास में ले आए थे और मेरा बेटा सही सलामत मेरे सामने था। मुझे बेटे को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। गुरुजी का लख 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 पल पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने मेरे बेटे को, मेरी बेटे की जान बचाई, मेरे बेटे को सुरक्षित रखा, उसकी रक्षा की, उसकी बाह पकड़ी। बस उसके गुरुजी की मेहर हम पूरे परिवार पर रहे, गुरु परिवार पर रहे, पूरी संगत पे रहे। बस यही है गुरुजी से अरदास है। गुरुजी हमें किसी भी मोड़ पर छोड़िएगा नहीं। हम तो आपके बच्चे हैं, हम भूल करते रहेंगे, आगे भी करेंगे और उस हर गलती का हम आपसे माफ़ी मांगेंगे। बस बख्शनहार आप हमें बख्श दीजिए, हमारी सारी गलतियां माफ़ करिए। हमें अपने से दूर कभी नहीं करना गुरुजी, हमें अपने से दूर कभी नहीं करना। बस हमारी बाह पकड़ के चलिए, आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ चलेंगे। बस आप हमारी बाह पकड़िए, हमारा हाथ पकड़कर हमें राह दिखाइए। जहाँ जहाँ आप बोलेंगे हम वहाँ चलेंगे, जैसा आप चाहेंगे हम वैसे ही होने की कोशिश करेंगे गुरुजी। बट आप हमें अपने से दूर कभी मत करिए गुरुजी, हमें आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है। हर मोड़ पर आपकी ज़रूरत है गुरुजी, हर वेले आपकी ज़रूरत है, हर वेले आपका शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। हमें अपने से जोड़ने का शुक्राना, हमें अपने से कभी भी दूर मत करिएगा गुरुजी। बस यही मेरी आपसे विनती है, यही पूरी गुरु परिवार से आपकी विनती है। सब पे मेहर करिए, सबकी रक्षा करिए, सब बच्चों पर, पूरी दुनिया के बच्चों पर आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी, सब पर आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो अगर इस सत्संग कहने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी की प्यारी बेटी का। उन्होंने अपने अनुभव गुरुजी के प्रति बताए। गुरुजी हमेशा संगत के साथ रहकर उनकी हर मुश्किलों को दूर कर देते हैं। हमने बस गुरुजी को पुकारने की देर है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। बस हम गुरुजी को आंखें बंद करके गुरुजी के आगे अरदास करते हैं और वो अरदास ज़रूर गुरुजी पूरी करते हैं। अगर वो हमारे लिए ठीक है तो वो ज़रूर गुरुजी पूरी करते हैं। गुरुजी हमेशा हर संगत को इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी इसी तरह सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।